में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें, वो भी बारिश में। जी हाँ, बारिश में। पर हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ, वीडियो के बारे में आपको पता चल चुका है। आज की वीडियो क्या है कि इस टाइम चल रहा है बरसात का मौसम, तो मैंने अगर ये वीडियो अभी नहीं अपलोड की, अगर अभी नहीं डाली आपके लिए, तो फिर तो फ़ायदा क्या है बाद में डालने का। क्योंकि जब सेफ्टी जब चाहिए, जिस टाइम हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उस टाइम हमें प्रोवाइड ना हो तो उसके बाद तो वो हमारे लिए बेफजूल की जानकारी है। तो जब बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा सेफ्टी किसकी करनी है? न्यूबॉर्न बेबी की, किड्स की। जी हाँ, बच्चों की सबसे ज़्यादा सुरक्षा इस टाइम बारिश के मौसम में आपको करना है। जितना आप विंटर में बच्चे की केयर करते हैं, उतनी ही केयर आपको समर में करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, बारिश के टाइम पे बच्चों को सबसे ज़्यादा बीमारियाँ के खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लो हो जाता है, और उसके साथ साथ बच्चे को अनेकों बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि पेट दर्द, फुंसी, स्किन इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, बुखार, नजला जुकाम, ड्राई कफ, निमोनिया, डायरिया। तो ये सब बच्चों को ये सब प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं। क्योंकि बारिश आई तो समझो बीमारियां आई, तो उस टाइम क्या होता है, ये सब बच्चों को इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ बीमारियां माँ बाप दे देते हैं। अब जो माँ बाप बीमारियां देते हैं वो है कि सडन इन्फेक्ट दैट सिम्टम। जी हाँ, इससे क्या होता है, ये क्या है कि जब बच्चों को ओवर ड्रेसअप आप कर देती हैं, तो उस टाइम ये बीमारियां बच्चों को घेरती हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चा एक तो बाहर का मौसम चेंज है, समर का टाइम है, बारिश हो गया, थोड़ा सा ठंडक हो गई है, बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। उसके साथ साथ आपने उसको ओवर ड्रेसअप कर दिया है, तो उससे क्या होता है, बच्चों के जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां, वो काम करना बंद कर देती हैं। शरीर का टेम्परेचर बिगड़ जाता है कि शरीर को पता ही नहीं कि उसको गर्म होना है कि उसको ठंडा होना है। तो वो क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान माँ बाप का होता है बच्चों को उस हद तक बीमार करने का। उसके बाद क्या होता है, फिर बच्चों को सबसे मेन जो बच्चों की बीमारियों को ना समझ पाना कि बच्चा उल्टी कर रहा है या दस्त हो रहा है, उसको क्यों हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया ड्रेसअप की वजह से, आपने ओवर ड्रेसअप कर दिया, चिड़चिड़ा हो गया, रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो बस जो मैं अभी इस टाइम आपके लिए चेंजेस लाई हूँ, जो मैं आपके लिए सेफ्टी लाई हूँ, उसको यूज कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और बरसात का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, सुरक्षा इतनी भी मत करें, मीन्स की सुरक्षा इतनी भी बच्चे की मत करें। कहते हैं ना, हद से ज़्यादा पानी भी नुकसान करता है, हद से ज़्यादा अच्छी आदतें भी आपको नुकसान कर सकती हैं, और हद से ज़्यादा प्यार भी नुकसान करता है। उसी तरह हद से ज़्यादा बच्चे की सुरक्षा भी आपको नुकसान करे। क्यों हद से ज़्यादा सुरक्षा? मीन्स आप बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना दिए आपने, ठीक है, ज़्यादा लेयर वाले आपने कपड़े पहना दिए। अब गर्मी का टाइम है, इस टाइम गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम आपने क्या किया, बच्चा को ठंड लग जाएगी, दो आपने ड्रेसअप कर दिया उसको, तो उसको 2 से 3 कपड़े की जरूरत नहीं है। आप उसको एक ही पहनाइए, 2 ही पहनाइए, अच्छा पहनाइए। आप कपड़ों का सही से चयन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए कपड़े बच्चे के लिए। अगर थोड़ा सा बाहर ठंड है, अपने रूम को आप थोड़ा सा चेंज करके देखिए। रूम को मीन्स चेंज कैसे करना, बरसात हो रही है तो आपको खिड़कियाँ खोल देनी है, और उसके बाद ये नीचे आप कोई मैट बिछा दीजिए। बच्चे को अगर बिस्तर पे है, अगर बैठ रहा है तो ठीक है, तो आप कोई चादर वगैरह उड़ा दीजिए, या आप उसको करके स्लीपर पैर में डाल लें। ड्रेसअप मत कीजिए उसको ज़्यादा। आप उसको, अगर आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज है, बच्चे को कपड़े की ठंड ज़्यादा है, बच्चे को गर्म कपड़े की ज़रूरत है, तो उसको गर्म कपड़े पहनाने की बजाय 2 लेयर के कपड़े आप पहना दीजिए। सॉफ्ट पहनाइए, एक तो वो हल्के रहेंगे, ऊपर से 2 लेयर रहेगा, तो आप बच्चे को इतना नुकसान नहीं करेगा। आप कॉटन के 2 कपड़े पहना दीजिए बच्चे को, बट गर्म कपड़े मत पहनाइए। और विंटर में आप क्या कीजिए, 6-7 कपड़े पहनाने की बजाय आप 2 से 3 लेयर के कपड़े, मुलायम कपड़े रखिए, 2 से 3 लेयर के कपड़े रखिए, उनको पहना दीजिए। उसके ऊपर बच्चे को आप कोट पहना दीजिए। 10 स्वेटर से अच्छा एक बच्चे को कोट ही कंफर्टेबल है, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना है, सुरक्षा उतनी ही रखें जितनी बच्चे के लिए ज़रूरी है। आप ज़्यादा सुरक्षा उसकी मत कीजिए, वरना उसके लिए नुकसान है। उसके बाद अब गर्मी में बारिश हो रही है, तो सबसे पहले आपको सुरक्षा क्या करनी है, मच्छरों से अपने बच्चों को बचाएं। क्योंकि इस टाइम जो मच्छर है, वो बच्चों के लिए मलेरिया, डेंगू, अनेकों बीमारियां लेके आने वाले हैं। मच्छर काटने से बच्चों को फीवर भी हो जा रहा है, कईयों को मच्छर काटने से जिनकी स्किन सेंसिटिव है, वहाँ बच्चे को पक जाता है। मेरे बच्चे का क्या था, उसको अगर मच्छर ने जरा सा ही बाइट कर लिया
तो क्या होता है उसका वो जो है वहाँ पर पस जम जाती है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है अगर उसको एक मॉस्किटो ने बाइट कर लिया। तो बारिश में तो मच्छरों का तो स्वागत ही स्वागत होता है, क्योंकि क्या होता है जगह जगह पानी स्टोर हो गया है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर मच्छर पनपेंगे ही पनपेंगे। तो इसलिए मच्छरों से बचाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को फुल स्लीव की ड्रेसेस पहनाइए, कॉटन की ड्रेसेस पहनाइए, फुल स्लीव की, फुल पजामा पहनाइए बच्चे को, और अंदर आप उसका पाउडर वगैरह लगा दीजिए ताकि बच्चे को अंदर से ठंडक महसूस हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फुल स्लीव पहना दी, और उसके बाद बच्चों को ज़्यादा बाहर की जैसे जो प्रोडक्ट आजकल आ रहे हैं, मॉस्किटो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ जो हर्बल के हों जो वही बच्चे के लिए यूज़ कीजिएगा। कोई भी किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। बच्चा रूम में है तो रूम में होममेड चीज़ें जैसे आप यूज़ कर लीजिए, जैसे मच्छरों को भगाने के लिए। बच्चों के पास ज़्यादा मॉस्किटो स्प्रे मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इससे बच्चे को नुकसान होता है। वो चीज़ें जो बैक्टीरिया जो आपने बैक्टीरियाज को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए आपने वो स्प्रे किया है, वो केमिकल बच्चों के सांस से उनके शरीर के अंदर जा रहा है, जो धीरे धीरे जहर का काम कर रहा है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन काफ़ी हो जाता है। तो बच्चे के लिए जब भी कोई आप मॉस्किटो बाइट वगैरह रोलर या कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो हर्बल के काफ़ी चल रहे हैं, आप वो यूज़ कीजिए, तो उससे बच्चे को फ़ायदा होगा। अगर बच्चे को मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है, अगर मॉस्किटो बाइट बच्चे के हाथ पे पैर पे कहीं है, तो वहाँ आप तुरंत कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, बच्चे को तुरंत कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, बच्चे को काफ़ी आराम होगा, जलन कम होगी। उसके बाद बच्चे को खान पान, इस टाइम खान पान पे विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये होता है ना सर्दी का मौसम है तो हम लोग भी थोड़ा चटपटा खाने की कोशिश करते हैं, चलो सर्दी है, गर्मी में तो वैसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, ओ बारिश हो गई तो सर्दी थोड़ा सा ठंडक हुआ तो सर्दी टाइप लग रहा है, तो चलो पकौड़ा वकौड़ा खा लिया जाए, कुछ चटपटा खा लिया जाए। तो प्लीज़ बच्चों के साथ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए खुद भी इनको अवॉइड कीजिए। बारिश का मौसम है तो इस टाइम आपको जितना भी ऑयली आप मसालेदार खाएंगे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम करेगा, खाना पचेगा नहीं, अपच होगी आपको और कब्ज होगी, बच्चे को भी होगा, तो ये दिक्कत होगा, बच्चे को जलन महसूस होगा सीने में। तो बच्चों को ऑयली और मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी मत दें। और उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को बारिश के मौसम में फल फ्रूट्स दीजिए, जैसे फल आ रहे हैं इस टाइम, सेब है, केला है, पपाया है और पोमोग्रेनेट है, ये सब चीज़ें बच्चों को दीजिए। कोकोनट का पानी दीजिए बच्चे को, तो ये सब चीज़ें बच्चे को आप दीजिए। चेरी दीजिए, स्ट्रॉबेरी दीजिए, आड़ू दीजिए, और आप इनको वाटरमेलन भी दे सकते हैं, बट याद दीजिए बच्चे को वाटरमेलन आप उनको दें तो उनको ये बता दीजिए कि वाटरमेलन के बाद उनको पानी नहीं पीना है। उसके बाद बच्चों को आपको जो नवजात शिशु है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, बारिश के मौसम में उनके 3 से 4 बार उनकी मालिश आपको करनी है, उनके हाथ और तलुए की अच्छे से मसाज कर दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, जब बच्चे को पानी दीजिएगा तो बच्चे को बोल्ड पानी या गर्म पानी दीजिए ताकि बच्चे को नुकसान ना करे। 6 महीने तक के बच्चे को तो माँ का ही दूध मिल रहा है, तो माँ का दूध मिल रहा है तो माँ की डाइट को सही रखिए ताकि बच्चे को आराम मिले। अब माँ की डाइट में आपको क्या शामिल करना है, लहसुन यूज़ कीजिए माँ की डाइट में, और जीरा यूज़ कीजिए, और साबुत धनिया हुआ, जो खड़ा धनिया आता है, सूखा धनिया, उसको यूज़ कीजिए, और आप जीरा यूज़ कीजिए, मेथी यूज़ कीजिए, अजवाइन यूज़ कीजिए। माँ का जो आप खाना उनको दे रही है, माँ को जो फीड दे रही है बेबीज़ को, तो उनके खाने में लहसुन, अजवाइन, जीरा, हींग और मेथी, साबुत धनिया, ये चीज़ें माँ के खाने में होनी ज़रूरी है। तो क्या इससे जो माँ का जो दूध बनेगा जो बच्चे के लिए, वो एक दवाई का काम करेगा। लहसुन की चटनी माँ को दीजिए, लहसुन का तड़का लगा के आप डाल दीजिए, मतलब उनको लहसुन से घर में अदरक दीजिए, चाय में वगैरह जिसमें वो भी जैसे भी उनको है उनके खाने में चाय में अदरक डालिए, और लौंग इलायची का लौंग का और काली मिर्च का तड़के में डाल के दीजिए, चाय में उबाल के दीजिए। तो माँ का ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि माँ इससे बच्चे को फीड देगी और बच्चे को भी इससे अंदर गर्माहट मिलेगी। उसके बाद अगर बच्चा बड़ा है, आप क्या बात करते हैं 6 से 8 महीने के बच्चे की, 6 से 8 महीने के बच्चे को आप लिक्विड दे सकती हैं। लिक्विड में जैसे माँ का दूध तो ले रहा है, उसको तो चलो आपने बता दिया माँ की डाइट क्या है। लिक्विड में आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दीजिए, और आप वैसा मिल्क दीजिए बच्चे को चुटकी भर, मतलब हाफ बाउल में 2 चुटकी हल्दी डाल के वो दूध गर्म करके बच्चे को वो वाला दूध पिलाइए सर्दी के मौसम में। दिन में 1 बार आपको हल्दी का दूध बच्चे को देना है, जिससे क्या होगा, उनका जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हो रहा है बच्चे को बारिश की वजह से,
या नहीं भी हो रहा है बट बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो लो हो रहा है इससे स्ट्रांग हो जाएगा। तो बच्चे को एक टाइम आपको हल्दी वाला दूध देना ही देना है। उसके बाद जो आपने जो अब 6 से 8 महीने तक के बच्चे को है आपने दूध का, तो मैंने आपको बताया कि एक टाइम हल्दी का दूध दीजिए, उनको दाल दीजिए, दाल का पानी दीजिए और उनको मैश किया हुआ फ्रूट्स दीजिए, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम लो है। प्लीज़ याद रखिए बीमारियां तभी आएंगी जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका लो हो जाएगा। और कोरोना चल रहा है, कोरोना में तो वैसे भी आपको बच्चे का और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। कोरोना प्लस गर्मी प्लस बारिश, अब सोचिए कि इतना समय गर्मी में आप वैसे कुछ नहीं खा पाते, बारिश का मौसम हो गया, सही डाइट नहीं रहेगी, चटपटा खाने की ओर भागेंगे, तो इम्यूनिटी सिस्टम तो लो होना ही होना है। ऊपर से कोरोना वायरस से अगर बीमारी है तो ये कोरोना वायरस का तो डर ज़्यादा बना हुआ है और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरे के, इनके लिए कोई दवाई बनी नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों का स्पेशली ध्यान रखिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए, बच्चों को गर्म पानी ही पीने के लिए दीजिए। उसके अलावा जो 8 से जो 12 महीने के 3 साल के 4 साल तक के बच्चे हैं उनके खाने में आप क्या कीजिए, लहसुन का तड़का लगा दीजिए, काली मिर्च का तड़का लगा दीजिए, जो भी आप उनको दाल दे रही हैं, खिचड़ी दे रही है, कुछ भी तो तड़का लगा के उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि टेस्ट तो स्वाद तो उसके अंदर आ चुका है, उसका असर तो उसके अंदर आ चुका है, तो बच्चे तो उसको चबा नहीं पाएंगे, लील नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, उसको तड़के लगाने के बाद उसको निकाल लीजिए और बच्चे को वाला फ्रूट दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का जो है अंदर थोड़ा सा गर्माहट रहेगी, बारिश के जो है जो इन्फेक्शन का खतरा है वो कम हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं साफ सफाई की ओर। अब बारिश है तो साफ सफाई भी जरूरी है, क्यों बाहर से आप आ रहे हैं, डायरेक्टली बाहर से आप आ रहे हैं, भले आपने हाथ पैर धोले पर आपने ड्रेस चेंज नहीं की, तो प्लीज़ बच्चों के पास मत जाएं। अगर आपके ऊपर बारिश की 1-2 बूंद भी गिरी है कपड़े पे तो प्लीज़ वो ड्रेस कपड़ा लेके अपने छोटे से नवजात शिशु के पास, न्यूबॉर्न बेबी के पास मत जाएं। ड्रेस चेंज कर लीजिए, हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद सैनिटाइज कर लीजिए, फिर अपने शिशु के पास जाएं। उसके बाद बच्चों को भी आप ये चीज़ सिखाइए कि बेटा हाथ धो लीजिए, उनके बच्चों को हाथों को साफ करते रह जाइए। न्यूबॉर्न बेबी के आप हाथ को वाइप से साफ कर दीजिए, वाइप से साफ करने के बाद उनके नेल्स को कट करके रखिए, उनके हाथों को साफ करके रखिए। क्या होता है ना, छोटे बच्चे हाथ पर हाथ मुंह में डाल रहे हैं तो वहाँ नेल्स में बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बच्चे के मुंह में जाएंगे, पेट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों की भी सेफ्टी, अपनी भी सेफ्टी, घर के बड़ों की भी सेफ्टी कीजिए। अब घर की सफाई पर ध्यान देना है आपको, बारिश के टाइम में तो उसको आप उस टाइम डिटॉल से सफाई कीजिए, जो भी आपको क्लीनर जो भी आप यूज़ करती है उसको यूज़ कीजिए। और याद रखिए जो इसमें ज़्यादा मतलब मेडिसिन जो ज़्यादा केमिकल्स उसको लिए यूज़ किया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही आप पोछे के लिए यूज़ कीजिए, ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। डिटॉल डालिए पानी में, वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। नहीं हाय कर दो, हाय से हाय नानू से हाय ना बेबी। तो आप यूज़ कीजिए और बस तो आप डिटॉल को यूज़ कीजिए और पोछे के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं अगर उनको आप यूज़ करें, किसी भी कंपनी का यूज़ कर रही है तो उनको हफ्ते में 2 या 3 ही बार यूज़ कीजिए, डेली यूज़ मत कीजिए। उसके बाद बच्चे के कपड़े को गर्म पानी में धोइए, डिटॉल से धोइए और गर्म पानी में भिगो के तब उनको रखिए। बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा खतरा है। और आप अपने आप को भी हाथ पैर धो के बच्चे के पास आइए, छोटे बच्चों के बार बार हाथ पैर नहीं धुलाने हैं, या आपने वो हाथ पैर धुला के उनको बिठा दीजिए या गीले कपड़े को उनके हाथ पैर पे रगड़ दीजिए। अब ये बात है कि सफाई की। अब कपड़े की बात, छोटे बच्चों को क्या पहनाना है, तो छोटे बच्चों को आपको क्या करना है, जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी 5-6 महीने तक के बच्चे हैं उनको आप सिर्फ 1 लेयर के कपड़ा ही पहनाइए, उनको कमरे में रखिए। उनको रात में सोने के टाइम पे नारियल के तेल की, या फिर अगर मौसम ठंडा है तो आपको आलमंड ऑयल या फिर जैतून का तेल, इसके तेल की मसाज करनी है। मौसम गर्म है तो नारियल के तेल की मसाज कर सकते हैं, बट जब बारिश हो रही है तो उस टाइम आपको आलमंड ऑयल या फिर जैतून का तेल आपको बच्चे के सीने पर अच्छे से रगड़ना है, पैर के तलवे पे अच्छे से रगड़ना है, ताकि बच्चे के शरीर के अंदर गर्माहट रहे। उसके बाद आपने खान पान के बारे में पता चल गया, आपने बच्चे को ड्रेसअप कैसे करना है, मच्छरों से सुरक्षा करनी है। कहाँ है आपका आयरन मैन बेटा, उनका आयरन मैन गायब। सुनो, और हाथ धोने की आदत बच्चे के अंदर भी डालिए। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ। तो बच्चों के नेल्स कट करके रखने याद रखिए। बच्चों को इस टाइम आप ठोस, जो बच्चे बड़े हैं 8-9 महीने के, उनको ठोस चीज़ें खाने के लिए दीजिए, जैसे रोटी वगैरह उनको चबाना सिखाइए। जो बच्चे के बर्तन हैं उनको अलग से साफ करके धो के रखिए। उनकी जो दूध की बोतल है उनको गर्म पानी से आप उसको साफ कर दीजिए।
उसके बाद बच्चे को विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस टाइम बच्चे के अंदर पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक आपको बच्चे को देना है। लहसुन, दही, गर्म पानी, हल्दी, ये बच्चे खाने में होना चाहिए और साथ में आपके भी। बच्चे अगर करेला खा सकता है तो उसको करेला दीजिए, मौसमी फल दीजिए। और भीड़ भाड़ और गंदगी की जगह पर बच्चों को लेकर मत जाइए प्लीज़। ऐसी जगह पर बच्चों को मत लेके जाइए जहाँ कीचड़ हो, बारिश हो, जहाँ भीड़ भाड़ हो। या अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो अपने बच्चे के पास जाने से पहले हाथ पैर को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि बच्चों को तुरंत बीमारियाँ पकड़ने का डर रहता है। तो इसलिए बस बारिश में छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके बच्चे को भी फायदा होगा और आपको भी। और इन बाई चांस अगर बच्चे को कोल्ड कफ हो जा रहा है तो बच्चे को आप विक्स की मालिश दीजिए और सीने पर अच्छे से विक्स रब कर दीजिए। और आप इजी ब्रीथ का कैप्सूल जो है बच्चों के ऊपर छिड़क दीजिए। पैर पर सरसों के तेल की या जैतून के तेल की आप मसाज कर दीजिए बच्चे के तलवे पे और पैर पे। और बच्चे को गर्म दूध में हल्दी डाल के पिला दीजिए, ये बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगर इसके बाद आराम नहीं तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन उससे पहले आप एक बार बच्चे को ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं वहाँ न्यूबॉर्न बेबी से मतलब 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे को साल भर में 10 से 12 बार तो उनको सर्दी जुकाम होगा। इतना नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन 10 से 12 बार तो बच्चे को होगा ही होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।